मित्रों, बात कर लेते हैं। अब सूर्य चेंज हुए हैं आज, जैसे 17 तारीख संडे, तो सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं। अभी तक ये कन्या राशि में थे, अब ये तुला राशि में। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, मेरा जो YouTube का चैनल है एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरी डॉटर तुषार चारण का है एबेंडेंस एंड ग्रेस। तो उन पे आपको इसके साथ में लिंक भी डालूंगा मैं, उसमें कि सूर्य किन बातों के लिए है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमारे क्या प्रभाव आता है सूर्य का, और ये सब आपको उस लिंक में जो डिटेल में मैंने डाले हैं। अभी एक सीरीज चलाई थी जिसमें कि मैंने हर ग्रह का एक लिखा है सूक्ष्म, मतलब ब्रीफ में उपाय, और एक है डिटेल में सम एवरीथिंग अबाउट द प्लैनेट। सूर्य के लिए तो मैंने और भी पहले बहुत बार डाला है, तो आप उस YouTube पे आप देख सकते हैं। बट अभी अपन सिर्फ इस बात की बात कर लेते हैं, ये जो चेंज आज से तुला राशि में सूर्य 1 महीना रहेंगे, ये 1 महीना रहेंगे। शुरुआत ये करेंगे, देखिए एक तो सूर्य की ये तुला राशि नीच की राशि है। राशियों में जैसे उच्च होती है, मतलब एक्सॉल्टेड मीन्स मोस्ट पावरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर राशि, दैट प्लेनेट बिकम्स। इन केस ऑफ सन इट्स एरीज, मेष राशि पे जब सूर्य होते हैं तो उच्च के होते हैं। उसके जस्ट अपोजिट जो राशि होती है, जैसे इस केस में सूर्य में तुला राशि, तो वहाँ नीच के हैं, मतलब सूर्य इन इटसेल्फ इन ए वेरी वीकेस्ट पोजीशन स्ट्रेंथ वाइज। दो एक होते हैं जो स्वग्रही होते हैं, तो वो जैसे सूर्य के केस में कहें तो वो सिंह राशि, पर अपन अभी बात कर रहे हैं तुला राशि की। तो एक बात तो यहाँ ये हो गई कि सूर्य अपने आप में ही बहुत कमजोर है, और ये सूर्य का जो मूवमेंट है, राशि वाइज जो मोशन है, वो काफ़ी हद तक फिक्स्ड है। तो 15 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर, एक दो दिन का आगे पीछे हो जाता है। सूर्य नीच के ही रहते हैं हर साल, तो उस समय जो जन्म लेते हैं उन सब के वो नीच क्या सूर्य होता है, उनकी जन्म कुंडलियों में। तो एक तो उनके यहीं पे बोल दूं कि जैसे जिनके किसी के भी बर्थ चार्ट में सूर्य नीच का हो, तो उनको उपाय तो जिंदगी भर सूर्य के करने ही हैं। उपाय कौन से करने हैं, क्या करना है, ये सब मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। और ये हमारा लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरा भी और बेटी का भी। तो ये हो गया। अब ये चित्रा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, लॉर्डशिप जिसकी मार्स है, उसमें ये आएंगे। जब अभी चेंज होते ही ये चित्रा नक्षत्र पे आ रहे हैं। तुला राशि में आ रहे हैं, चित्रा नक्षत्र पे आ रहे हैं, मंगल का नक्षत्र, इसलिए ये फिर भी स्ट्रेंथ वाइज ठीक ही चलेंगे, ये ठीक ही चलेंगे। उसके बाद में अभी कुछ दिन, मतलब आप देख लीजिए कि 23 अक्टूबर को ये चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र में आ जाएंगे। वो राहु का नक्षत्र होता है, तो जो वीक सूर्य है और ज़्यादा वीक, क्योंकि वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे ग्रहण दोष बन गया। जैसे जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ राहु तो ग्रहण दोष होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट इन ए वेरी स्मॉल, मैं कह लूँ क्वांटिटी कह लूँ या कुछ भी समझ, तो बहुत थोड़ा सा ये प्रभाव है कि वो स्वाति नक्षत्र राहु का है, उस पे वो ट्रांजिट करेंगे। और लास्ट में जब ये चेंज होंगे, कब, 16 नवंबर को जाके चेंज होंगे। तो उससे पहले ये 6 नवंबर से विशाखा नक्षत्र पे आ जाएंगे, जो गुरु का नक्षत्र है। तो वो फिर सूर्य और गुरु अच्छा पीरियड है। तो ये 3 में मैंने डिवाइड किया इनको। 1 महीने का पीरियड है, जो सबसे ज़्यादा कमजोरी फील होने वाला सूर्य, या जिनका ज़्यादा इविल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, वो रहेगा जबकि वो सूर्य स्वाति नक्षत्र पे होंगे, जो 23 अक्टूबर टू 6 नवंबर था।
उसके बाद में तो विशाखा में चले। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें सूर्य जो नॉर्मली होते हैं, दूसरे भी ग्रह हैं सूर्य के साथ, सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शनि, ये 5 ग्रह हैं जो कि आपके जन्म कुंडली में भी और आपकी राशि से, दोनों को समझिए, जन्म कुंडली में भी और आपकी राशि से अगर ये 3rd हाउस में ट्रांजिट करते हैं या जन्म कुंडली में 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है या 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी राशि से, या 11th हाउस में, और कुछ हद तक ये 10th हाउस में, तो वो अच्छा माना जाता है। जो सबसे ज़्यादा खराब माने जाते हैं 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, उसमें से तो वो है नॉर्मल कोर्स में सब प्लैनेट्स के लिए 6th, 8th, 12th एंड थोड़ा सा एक 4th हाउस। पर सूर्य के लिए 6th हाउस भी खराब नहीं माना जाता। वहाँ पर एक चीज़ कमज़ोर है, वो है अबाउट द हेल्थ। हेल्थ विल डेफिनेटली बी गेटिंग ए नेगेटिव इफेक्ट व्हेन सन इज प्लेस्ड इन 6th हाउस or in the horoscope or in transit when it is transiting through your 6th house। तो ये एक मैंने और आपको ब्रीफ बता दिया। अब आते हैं अपन डायरेक्ट राशियों पे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि बेस्ट है 3rd हाउस में जिसके होगा, तो 3rd हाउस में किसके होगा? सिंह राशि के, जो सिंह राशि का लॉर्ड भी है सूर्य, सिंह राशि के 3rd हाउस में होगा सूर्य अभी ट्रांजिट में 1 महीने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है। और सूर्य के मेन तो 3 है, बाकी तो आपको लिंक में मिल जाएंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और प्रशासन, नौकरी, ये सब में प्लस होता है। उससे भी पहले मुझे वो बोलना चाहिए था, सूर्य आरोग्यता के लिए, हेल्दीनेस के लिए सबसे पहला प्लेनेट जनरल वे में अगर हम देखते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, तो वो सूर्य को देखते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं जनरल वे में। अगर वो 8th हाउस में कोई दूसरा भी ग्रह है जिसमें कि हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो भी हम सूर्य को उसमें जरूर देखेंगे कि उसका कहाँ है, क्या है, लॉन्गेविटी और हेल्थ का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। वो दैट विल बी टोल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ दैट विल बी बिकॉज ऑफ द सन प्लेसमेंट और what the strength sun has in that particular house। तो इस तरीके से ये 3rd हाउस में सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा चलेगा। फिर उसके बाद में आ जाइए कि जो राशि है वो 11th हाउस में, क्योंकि मैं 3rd से सीधा 11th में आ रहा हूँ, बीच में 6th नहीं लिया मैंने, 10th भी नहीं लिया। 11th हाउस इज द सेकेंड बेस्ट जिसके ये होगा, तो वो होगा धनु राशि वालों के लिए। उनके 11th हाउस में वो ट्रांजिट करेगा। एक होगा तो उनको वो हाउस ऑफ प्रॉफिट और ये सब के लिए बहुत अच्छा है। एक जो 6th हाउस की बात की वो है वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए अदरवाइज विल बी फाइन। उनके अगर कोई केसेस चल रहे हैं, कोई दुश्मनी है, कोई प्रॉब्लम है, वो सब विल बी टेकन केयर। ऑल्दो आई हैव इन द स्टार्ट आई हैव एक्सप्लेन वन थिंग कि ड्यूरिंग दिस तुला मीन्स लिब्रा ट्रांजिशन और व्हेन द सन इज प्लेस्ड इन तुला, that time the sun being very weak strength wise, so results will also be weak। मतलब अच्छे होने में भी वो वीक देगा। पर ये भी एक अच्छी चीज़ है कि 3rd और 6th हाउस में अगर ये नीच के होते हैं तो उच्च का ये वो देते हैं इफेक्ट, तो इसलिए इनको तो अच्छा देंगे। बट यहाँ हेल्थ इश्यू जरूर वृषभ राशि वालों को भी ध्यान रखना है। फॉर 1 मंथ दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन देयर हेल्थ। ये 11th का कह दिया मैंने, 6th कह दिया। अब कुछ हद तक 10th हाउस की बात कर लेते हैं। 10th हाउस की बात करें तो ये मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि के लिए भी कुछ हद तक सूर्य अच्छे माने जाएंगे इस ट्रांजिशन में। और वो 10th हाउस होता है बेसिकली हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये तो हो गया, अच्छी बात हो गई।
अब किन को उपाय करने हैं, मैंने आपको एक चीज तो कह दी। क्या कहा कि जिनके किसी के भी जन्म कुंडली के अंदर इल प्लेस्ड सूर्य है, जैसे 8th हाउस में हो, इवन 6th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, उनको उपाय करने ही चाहिए। नीच का सूर्य हो, जैसे ये 15th ऑफ अक्टूबर टू 15th ऑफ नवंबर चलता है, तो भी उनको सूर्य के सारे उपाय करने ही चाहिए। और ये क्या उपाय करने हैं ये उसमें मिल जाएगा। पर अब ये जो तुला का सूर्य है ये किन किन के लिए कमजोर है, तो देखिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 8th हाउस में जाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट। तो वो होगा 12th, मतलब मीन, जो लास्ट राशि होती है हमारे 1 to 12 में, मीन राशि के 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो उनको तो उपाय करने ही चाहिए। एंड दे शुड फोकस फॉर देयर हेल्थ, दे शुड फोकस फॉर देयर जॉब। एक और इसमें बहुत, हालांकि उनमें सब में आपको मिल जाएगा, एक होता है मैरिड लाइफ के लिए सूर्य इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन और सम प्रॉब्लमेटिक पोजीशन इन द मैरिड लाइफ, तो वहाँ पर वो भी हो सकता है, तो उस पर भी अपना फोकस रखें। उसके बाद में 8th से सीधा अपन आते हैं, वो है 12th हाउस, एंड दिस इज ए हाउस फॉर एक्सपेंसेस, वेस्टलेस एक्सपेंसेस, और ये भी फैमिली लाइफ या बेडरूम प्लेजर वाली लाइफ इससे ही देखी जाती है। तो ये वृश्चिक राशि वालों के हैं, तो दे शुड लुक फॉर, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट थिंग विच वी सी थ्रू द सन इज द हेल्थ, आरोग्यता। तो उनको अपने पार्टनर की हेल्थ का देखना चाहिए, फालतू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस और वेस्टलेस और ये सब खर्चे नहीं हो जाए, लॉसेज, चोरियाँ नहीं हो जाए, ये सब को भी उनको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, देखना है। इंसल्ट भी यही करवा सकते हैं, तो दे शुड लुक फॉर दिस के जॉब में और वहाँ कहीं उनका फालतू कोई हैरेसमेंट या इंसल्ट नहीं हो। तो 8th और 12th और 6th तो वृषभ राशि के लिए ही है, तो उनके लिए तो सिर्फ मैं कहूँगा दे शुड फोकस ऑन देयर हेल्थ। अब 4th हाउस में भी कुछ हद तक खराब माना जाता है, तो वो है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों को भी उनकी मदर के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए, उनकी जॉब के लिए और उनकी खुद की हेल्थ के लिए भी ध्यान रखने वाली बात है। और इन जो मैंने ये बताए आपको, जैसे अपन शुरू करें तो वृषभ राशि, कर्क राशि, मीन राशि, बीच में कर्क के बाद में वृश्चिक राशि और फिर मीन राशि, इनको उपाय जरूर करने चाहिए सूर्य के। जिनके नीच का सूर्य, मतलब इस ड्यूरेशन में जिनकी भी बर्थ हुई है, कहीं सूर्य पड़ा हो, कैसा भी पड़ा हो, उनको भी करना चाहिए। और खराब पड़े हैं 8th में, 12th में, 6th में, 4th में सूर्य, तो उनको तो जिंदगी भर के लिए सूर्य के उपाय करना चाहिए। जैसे मैं जिनके भी मेरे हैंड रिटन नोट्स भेजता हूँ, आजकल तो पेपरलेस है, तो आई राइट ऑन द iPad Pro थ्रू द एप्पल पेंसिल सीधा और आपको मेल करता हूँ। तो उसमें जो मैं लिखता हूँ, उसमें ये लिखता हूँ रेमेडीज़, जहाँ रेमेडीज़ कॉलम आता है वहाँ आगे लिखता हूँ परमानेंट, मतलब थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव टू डू ऑल दीज रेमेडीज़। और उसमें रेमेडीज में जैसे मैं सूर्य की बात करूं, तो मैं जो सूर्य के 1 2 3 4 जो आपको वहाँ मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसमें लिख के फिर नीचे ब्रैकेट में लिखता हूँ, आई कीप एवरी माई इंडिविजुअल क्लाइंट इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, कि भाई हम क्या सोचते हैं और क्या है वो समझिए और समझिए। वो उसमें जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई हाउ यू आर हेल्प बाई डूइंग दीज रेमेडीज, मैं वहाँ ये नहीं लिखता हूँ ये रेमेडी नहीं की तो आपको नुकसान क्या होगा, नेगेटिव तो मेरे को बोलना ही नहीं है। कमिटमेंट तो करनी माता से है, कॉन्फिडेंशियलिटी और नो नेगेटिव टॉक्स, ये दोनों कमिटमेंट करनी माता जो हमारी इष्ट देवी हैं और श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु संस्थान उन्हीं के नाम पे था, तो इसलिए वो कमिटमेंट मेरा साथ में रहता है। तो आप ये सब करते हुए आगे बढ़िए।
इवन मैं अभी आपको कह रहा था ना कि हमारे जो क्लाइंटेज है, जो भी क्लाइंट्स हैं, उनको पूरा इन्फॉर्म करके रखते हैं। आई कीप द थिंग्स वेरी क्लियर। तो उसमें जैसे मैंने एक उपाय में बताया है हर ग्रह के कि पौराणिक मंत्रों का जाप वो डिपेंड करेगा। जैसे सूर्य की बात करें तो 7000 टाइम उनका जो मंत्र है उसका जाप होना चाहिए और 7 डेज लगते हैं। तो उसमें भी हम एक 20 to 30 सेकंड का वीडियो बना के भेजते हैं हमारे क्लाइंट को, जिसके लिए हम करवाते हैं। जो वैदिक ब्राह्मण हमारे यहाँ पर काम करते हैं उनसे हम ये करवाते हैं। तो उस वीडियो में उस ब्राह्मण से ये बोला जाएगा कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, या अगर आप लेडी हैं तो आपके पति का नाम, फिर गोत्र, फिर आपकी राशि, नक्षत्र और किस ग्रह के जाप और पूजा हो रही है और वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा मंत्र है जिसका ये जाप होगा। सो यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, you have full knowledge about what is being done for you and how it is done, वहाँ उस वीडियो में आता है। सो मित्रों, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं आगे अभी डालूंगा, मंगल आगे चेंज हो रहे हैं, वो भी राशि चेंज कर रहे हैं, तो उनका आगे डालूंगा। तो आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप मेरे को सजेशन भी भेज सकते हैं इन केस इफ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट, और इफ यू वांट यू कैन सजेस्ट मी कि विच टॉपिक यू वांट कि जिसको मैं आपको बताऊं। और मेरा नंबर जो 9978627397 पे आप मुझे यू कैन सेंड इट थ्रू द व्हाट्सएप ऑल्सो योर सजेशंस। और अब अपन जो दूसरी राशियां बच गई हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे शुरू करते हैं अपन एक से, तो मेष राशि। मेष राशि के ये जो तुला का सूर्य वो 7th हाउस में आता है उनकी राशि से। 7th हाउस उनके पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर। तो उसमें क्या है, एक तो केंद्र स्थान है, नीच का हुआ तो क्या हुआ, केंद्र में सूर्य। तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, जॉब की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, वो डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। पर ये पार्टनर का घर है। मैंने पहले भी कहा है कि सन इज ए प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन और द प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ। तो उनके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है या कुछ उनके बीच में छुटपुट हो सकता है, बट कोई विशेष कुछ नहीं। उधर जॉब में नंबर 1। उसके बाद में जैसे मेष की बात हुई, वृषभ में कह चुका हूं, फिर मिथुन राशि पे आ गया। मिथुन राशि के ये 5th हाउस, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, स्टडीज, इन सब में है। तो वीक जरूर है सूर्य, पर 5th हाउस में जैसे परफॉर्मेंस, आउटपुट, स्टडीज, उनमें जरूर ये फायदा देगा। एक और भी चीज देगा वो, क्योंकि वो एस्पेक्ट करता है हाउस ऑफ प्रॉफिट को, तो इनकम भी बढ़ाएगा मिथुन राशि वालों के। उसके बाद में जैसे कर्क का मैं बता चुका हूँ, सिंह का बता चुका हूँ, फिर आएगी कन्या राशि। कन्या राशि में ये कन्या राशि वालों के लिए 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, उसमें आए। पर ये मार्ग स्थान भी है, ये मार्ग स्थान भी कहलाता है। तो उनकी हेल्थ इश्यू वही खड़ा हो सकता है हल्का फुल्का, बट उनकी अर्निंग डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। उनका जो जैसे जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है, उनका इंक्रीमेंट या मतलब सैलरी हाइक या समथिंग अर्निंग वाइज दे विल बी हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट। उसके बाद में जैसे मैंने अभी कन्या का, अब तुला तो राशि पे ही जाया है ये, तो उनके भी एक बात बता दूं, नेम फेम ये सब चीज़ें अच्छी रह सकती हैं और रहेगी। थोड़ा फायदा तो हुआ ही है, पहले 12th हाउस में था, खराब में था, तो हल्का सा फायदा हुआ। वेरी मिनिमल चेंज और वेरी मिनिमल गेन दे विल हैव बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ दिस सन इन लिब्रा। बट उनके पार्टनर को देखता है तो उनके पार्टनर की हेल्थ का वो भी ध्यान रखें। उसके बाद में
वृश्चिक की बात कर ली थी अपन ने, धनु की कर ली थी, मकर की कर ली थी, अब कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये भाग्य भवन या 9th हाउस में पहुंचे हैं, मतलब पहुंचे हैं, अभी पहुंच ही गए, तो वो पहुंचे हैं। ये भाग्य का भी है, 80% ये फादर का भी घर होता है, भाग्य से ही पिता मिलते हैं उस तरीके से। तो उनका भाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है, ये एस्पेक्ट करते हैं 3rd हाउस में, तो नेम, फेम, स्टेटस, गेन, प्रमोशन, अपलिफ्टमेंट, कुछ भी समझ लीजिए, उसमें डेफिनेटली दे विल सी सम चेंज, दे विल सी समथिंग। पर यहाँ क्या देखना है, इनको अपने फादर की हेल्थ के बारे में देखने की ज़रूरत है, और अदरवाइज कुछ नहीं, परफेक्ट। उसके बाद अपन ने मीन पहले ही बात कर ली। तो इस तरीके से ये सारे राशियों को भी कंप्लीट कर लिया, मैंने सब बता दिया। ऑल द वेरी बेस्ट, और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द